हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है सरल रेखा नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 9.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसको देखो, जो मैंने 9.2 पढ़ाया था उसमें मैंने 9.2 के और 9.3 के दोनों के बेसिक्स एक ही जगह पे बता दिए। तो इसके जो बेसिक्स वाला वीडियो है ना 9.2 में अगर आपने देखा है ना तो उसमें सारी चीज़ मैंने बता रखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और y अंताखंड ज्ञात कीजिए। उनके ढाल भी ज्ञात करना है और इसका y अंताखंड भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ये समीकरण देखो, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ढालना होता है। ठीक है, जो अंताखंड रूप होता है y अंत, ठीक है, इसको हमें ढालना होता है y बराबर mx प्लस c के रूप में। ठीक है, और ये जो आपका m होता है भाई, ये आपकी क्या होती है, ढाल होती है, जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 7y है प्लस का x इधर के माइनस का x हो गया और ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस के 1/7 ये हमें दे रखा है। इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड वाले से कर देंगे। ठीक है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो देखो अतः, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये लिख देना, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो x का जो गुणज होता है m, उसे हम ढाल कहते हैं। तो हमारी जो ढाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के 1/7। ठीक है, ये मेरा ढाल है। ठीक है, और हमारा c क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, c का पद है क्या इसमें, प्लस में कुछ है नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपसे बोल रहे हैं y अंताखंड, y अंताखंड पता है क्या होता है, ये जो c वाला टर्म होता है ना वही होता है आपका y अंताखंड। ठीक है, अब यहाँ लिख देना y अंताखंड, y अंताखंड आपका हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे ये सेकंड वाला प्रश्न है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये 3y है प्लस का 6x इधर के माइनस का हो गया और माइनस का 5 इधर के प्लस का हो गया, 3 इधर गुणा में इधर के बट्टे में हो जाएगा दोनों के। सो 3 दूनी 6 और ये हो गया 5/3। समीकरण 1 की तुलना, इसकी तुलना में क्या किससे करनी होगी, y बराबर mx प्लस c से करना है। ठीक है, करने पर, ठीक है, जैसे हम तुलना करेंगे सो भाई यहाँ पर देखो m के स्थान पर क्या है, अरे यार y बराबर क्या है mx प्लस c। सो देखो यहाँ m के स्थान पर क्या है, -2, तो जो हमारी प्रवणता है, जो ढाल है वो -2 है और जो c है वो कितना है, 5/3। ठीक है, और ये जो 5/3 होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, y अंताखंड, और m हमारा क्या होता है, ढाल होता है। इतना आसान है, बताइए कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। देखो y बराबर 0, तो y को मैं लिख सकता हूँ 0 × x प्लस 0। ठीक है, लिख सकता हूँ इसको, इसकी तुलना कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, y बराबर mx प्लस c। इससे जब तुलना कर दोगे तो m के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0, एंड c के स्थान पर आ जाएगा 0। आपका जो ढाल है, ठीक है, वो 0 होगा और जो y अंताखंड है वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर कहीं पर हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। प्रश्नावली बहुत आसान है, एक बार भी क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। निम्नलिखित समीकरणों को अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके काटे गए अंताखंड में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो जो अंताखंड रूप होता है वो किस रूप में होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1, इस रूप का अंताखंड रूप होता है। ठीक है ना, रेखा का। सो हमें क्या करना है, -12 को हम उधर ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगा। इधर मुझे 1 चाहिए, तो क्या करना है भाई, 12 से दोनों तरफ भाग देना है। 12 से भाग देने पर दोनों तरफ भाग देना है, दोनों के बट्टे में आ जाएगा
सो जब काटेंगे 3 चौके 12, 2 छंग 12 और 12 एकम 12। ठीक है, ये हो गया। ये इसकी तुलना इससे कर देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ लिख देना कि तुलना इससे करने पर। ठीक है, अंतःखंड बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास ए के जगह पे हो जाएगा 4 और बी के जगह पे हो जाएगा 6। ये हमें अंतःखंड मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको चित्र के रूप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, चित्र के रूप में अगर ये मेरी रेखा गई है ऐसी, तो अंतःखंड पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 4 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 6 होगा। ये वाला पॉइंट होगा 0,6 और ये वाला पॉइंट होगा 4,0। ये हमारी रेखा होगी। ठीक है, अंतःखंड रूप वाला कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सेकंड वाला में हमें क्या करना है, इधर 6 है तो दोनों तरफ 6 से भाग दे देना है। ठीक है, दोनों तरफ 6 से भाग दे दिया, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। इसको प्रॉपर ढंग से लिखो। इसको ये ऊपर 2 है ना, इधर बट्टे में आ जाएगा प्लस y, और ये जो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 एकम 6। ये प्रॉपर रूप में आ गया। ठीक है, ढंग से लिख दिया। इसकी तुलना x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 से करने पर, तो जैसे ही हम करेंगे a के स्थान पर क्या आ जाएगा 3/2 और b के स्थान पर आ जाएगा -2 आंसर। ठीक है, ये हमारे अंतःखंड होंगे। थर्ड वाले पे आ जाओ। इस वाले को देखिए, 3y प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा। इधर x का टर्म नहीं है तीसरे वाले में। ठीक है, तो x का टर्म नहीं है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये चीज़ है। हाँ, x का टर्म नहीं है तो 0/x लिख सकता हूँ। क्लियर। और 3y, ये माइनस का 2 तो इधर भाग दे देंगे दोनों तरफ -2 से। तो देखो ये 0 जो होता है वो 0 हटाना होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2/0, और ये हो जाएगा -2/3। जो ऊपर वाला होता है वो बट्टे में लिख जाता है, -2 से माइनस कटा, ये आ गया। ठीक है, आप जानते हैं अतः अंतःखंड क्या हो जाएगा ए। किसी के बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, और अनंत का मतलब यहाँ पर किससे हैं, अपरिभाषित से। और बी अंतःखंड क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, बिंदु -1,1 की रेखा, ये जो रेखा है इससे आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, इससे आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बिंदु और रेखा क्या है, रेखा को पहले ढंग से लिख दो। रेखा हमारे पास है 12x, 12 छंग 12 पंजे 60, 12 छंग 72, और यह 5y 5 दूनी 10, प्लस का 5y इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इधर के प्लस का 10, इधर 0, तो ये हो गया 12x माइनस के 5y प्लस का 82 बराबर 0। ये हमारी कोई रेखा है। ठीक है, ये हमें रेखा दे रखा है। चित्र में अगर आपको समझाऊं तो देखो भाई, ये आपका एक रेखा है, ये जो रेखा है ना ये हमें दे रखा है, और एक बिंदु हमें दे रखा है। सपोज करो यहाँ पर बिंदु का नाम बोल दिया -1,1 और इसको P बोल दिया। इस बिंदु से इस रेखा की क्या है, कितनी दूरी है वो आपको निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, D है। तो D कैसे निकलता है, पहले जो रेखा है 12, x के स्थान पर क्या रखा जाएगा -1,
वाई के स्थान पर क्या रखा जाएगा, प्लस का 1, और फिर क्या होता है, अंडर रूट में एक्स का जो भी गुणज होता है वो स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले चैप्टर में भी बता रखा है। तो ये ऊपर आ गया -12 -5, और ये क्या है 82, 12 का वर्ग 144 और ये 25, तो ये -17, 82 में से 17 घटा देना है और ये आ जाएगा 169। तो 12 में से 7 घटाएंगे 5, हासिल कुछ नहीं, 7 में से 1 घटाएंगे 65। ठीक है, 13 पंजे 65। तो जो डी होगा ना भाई वो मेरा कितना होगा, 5 मात्रक। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। ठीक है, एक्स के जगह पर ये मान रखना हो तो वाई की जगह पर ये मान, ऊपर वाला वही आता है, बट्टे में अंडर रूट करके जो एक्स का गुणज होता है वो वाई का जो गुणज होता है वो स्क्वायर में जुड़ जाता है अंडर रूट के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमसे क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा से दूरी 4 इकाई है। ठीक है, माना वो जो बिंदु है, माना वह बिंदु एक्स अक्ष के लिए बोला है तो P, और एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक आपका 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेखा से दूरी भी दे रखा है 4। ठीक है, दूरी भी दे रखा है 4, तो आपको बस ये P का मान निकालना, P का मान निकाल के यहाँ रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूँकि रेखा क्या है, रेखा को ढंग से लिख लेते हैं। 2 तरीके हैं, ठीक है ना, रेखा इसको सरल भी कर सकते हो, सरल कर दो तो लॉसअप आ जाएगा 4 तिया 12, यहाँ से आ जाएगा 4x और 3y। ठीक है, सो 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस का 12 इधर के माइनस का 12। ये हमारे पास रेखा है, ये मेरा बिंदु है और ये मेरी दूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूरी की। दूरी P, 0 से 4 इकाई दे रखी है। ठीक है, इसलिए तो 4 में दूरी के स्थान पर रख देता हूँ। x के स्थान पर क्या रखना है, P रखना है, यहाँ रखेंगे, और y के स्थान पर रखना है यहाँ 0 -12, बट्टे में क्या होता है अंडर रूट, x का जो गुणज होता है उसका स्क्वायर, y का जो गुणज होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने किया था, हमने किया था इसको, तो ये हो गया 4P और ये हो गया -12। ठीक है जी, सो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 + 9 यानी कि 25। ठीक है, तो 4P -12, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 4P -12 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इधर इस तरफ कितना है आपका 4 है, लेकिन ये जो चीज़ आप लोगे, ठीक है, वर्गमूल जब निकालते हो तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस में लेना पड़ेगा। तो 2 केस बनेंगे आपके, एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में। तो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, जैसे ही प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4P -12 बट्टे 5, तिरछे गुणा करोगे 4 पंजे 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 4P -12 इधर के जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 32, 4 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 8 = 32, तो P का मान आ जाएगा 8। पहला आंसर। अब हमें लेना है माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, ले लेंगे माइनस चिन्ह यहाँ से, तो 4 है माइनस 4P -12 बट्टे में 5, 4 पंजे 20, माइनस का 4P माइनस प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, -4 गुणे में इधर के बट्टे में 4 दूनी 8, तो P का मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अतः जो बिंदु होगा 2 भी आंसर आएंगे, एक तो आएगा 8,0 और दूसरा आएगा -2,0। ठीक है,
ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपको निकालना है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच, देखो समांतर रेखा ट्रिक क्या हो, देख के पता लगा सकते हो। इधर x का गुणज 15 है, इधर x का गुणज 15 है, y का गुणज 8 है, y का गुणज 8 है। तो ये जो रेखा होती है ये इस रूप में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, और दूसरा भी वही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। ठीक है, चूँकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C1 माइनस C2, ठीक है, बट्टे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो बच्चों हमारे पास C1 कितना है, माइनस के 34, और C2 कितना है, 31। ठीक है, दूरी है प्लस में ही लिखा जाएगा, हल करने पे जो भी आए, इस चीज़ को ना मॉडुलस के अंदर रखते हैं, इसी वजह से। ए क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो 34 और 31 कितना हो गया, 65, और 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो 65 और 289। ठीक है, तो 65 और इसका वर्गमूल होता है 17, 65/17, यही आएगा आंसर। नेगेटिव था, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा वर्गमूल के, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो इसमें क्या है, ये वाला जो है ना, ये क्या है, Lx प्लस Ly प्लस P बराबर 0, और दूसरा क्या है, Lx प्लस Ly माइनस R बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। चूँकि C1 आपका P है और C2 आपका माइनस के R है, इसलिए जो D होगा, सूत्र क्या होता है, C1 माइनस C2 बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 है आपका P, C2 है माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो गया, और A की जगह पे क्या है L, B की जगह पे क्या है L। ठीक है, x का गुणज y का गुणज L ही है, तो ऊपर आ गया P प्लस R, L स्क्वायर अंडर रूट में 2L स्क्वायर, तो P प्लस R अंडर रूट 2L। ठीक है, L स्क्वायर का बाहर L आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो प्रश्न क्या है, देखो कह रहे रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। इसमें आपको मैं सिंपल विधि, शॉर्ट मेथड, इस मेथड से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये मेथड तभी लगता है जब एक रेखा के समांतर की बात होगी। ठीक है, आपको मैं समझाऊं, क्वेश्चन में अगर चित्र बना के दिखाऊं तो देखो क्या बोल रहे हैं। हमारे पास एक रेखा है, सपोज करो ये रेखा है, इसी रेखा के समांतर और एक रेखा है, जैसे ऊपर ले लो या नीचे ले लो, यहाँ ले लो, इसी के समांतर ये रेखा है L1 मान लो, दूसरी रेखा है L2, इसी के समांतर ये रेखा है। ठीक है, और बिंदु ठीक है, और बिंदु इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा। ठीक है, ये जो बिंदु है वो है -2,3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है, क्योंकि समांतर बोला है, शॉर्ट मेथड नहीं, जो सिंपल मेथड ही लगा दे। समांतर में क्या होता है, जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही प्रवणता इस रेखा की भी होगी। जैसे जब मुझे इस रेखा की प्रवणता मालूम हो जाएगी, मुझे तो बिंदु दे ही रखा है, तो मैं इस रेखा का भी निकाल सकता हूँ समीकरण। ठीक है, तो जो रेखा मुझे दे रखी है, ये रेखा मुझे क्या दे रखी है, ये रेखा दे रखी है मुझे 3x - 4y + 2 बराबर 0। चूँकि रेखा आपके पास क्या है, 3x
-4y + 2 = 0। ठीक है, या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। किस फॉर्म में बना लो? इस फॉर्म में बना लो, y = mx + c, इस रूप में बना लो और तुलना कर दो, आपको प्रवणता मिल जाएगी। या फिर प्रवणता का एक सूत्र भी होता है इसमें, क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। ठीक है, ये सूत्र होता है बेसिकली। आपकी मर्जी है, आप इस रूप में निकाल के करना चाहते हो या सूत्र से करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। तो सूत्र से ही कर देते हैं, इससे तो करके ही रखा है अभी। x का गुणज कितना है? 3, माइनस लग जाएगा। y का गुणज कितना है? -4। तो ये कटा, m का मान कितना आ गया? 3/4। इस रेखा की प्रवणता 3/4 है, तो इसकी प्रवणता भी कितनी होगी? 3/4, क्योंकि रेखा समांतर है, समांतर होने पे प्रवणता समान होती है। ठीक है, चूंकि लिख देना आप, चूंकि ये रेखा समांतर है अतः प्रवणता समान होती है, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि रेखा समांतर है इसलिए दूसरी रेखा की प्रवणता भी 3/4 होगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? y - y1 m x - के x1। ठीक है, आपका m तो आपको मिल चुका है, ये आपका क्या है? x1 है, और ये आपका y1 बिंदु में y1 है 3, m की जगह पर है 3/4, x की जगह पर है आपका x ही रहता है, x1 की जगह पर -2 है तो माइनस प्लस। आगे हल करो, यहाँ से आ जाएगा 4y, 4 × 12, 3x, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से 3x - के 4y, 6 और प्लस के 12, 18 हो जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, 3x - के 4y + के 18, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल मेथड से ही करवाया है। बाकी और एक शॉर्ट मेथड भी है, बट उसको भूल जाओ, यही बेस्ट है। शॉर्ट मेथड में आपको रटना पड़ जाएगा। रटे क्यों यार मेथड को हम, है ना, चीज़ों को मैथ में हमें समझना होता है, रटना नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रेखा, ये जो रेखा है इस पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, जो रेखा दे रखी है इस रेखा पर लंब है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, ये सपोज करो एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा पर एक लंब है। ठीक है, रेखा पर लंब और x अंतःखंड आपका 3 दे रखा है। ठीक है, तो y अंतःखंड देख लेंगे। तो लंब रेखा के लिए आपको पता है इसकी अगर प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता अगर m2 है, तो m1 × m2 क्या होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, या फिर मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आप प्रवणता निकाल लेते हो और उसका लंब का प्रवणता आपको चाहिए, तो सूत्र क्या होता है? जो प्रवणता आई है उसको बस -1 के बट्टे में रख दो। ठीक है, सो देखो, दी गई रेखा क्या है हमारे पास? दी गई रेखा है हमारे पास x - के 7y + 5 = 0। तो प्रवणता क्या होगी? -x का गुणज, x का गुणज क्या है? 1, और बट्टे में y का गुणज, यानी कि 1/7। ठीक है, इसलिए लंब प्रवणता कैपिटल M से मैं प्रतिष्ठित करता हूँ, इसका सूत्र होता है -1/m। तो 1 के बट्टे में रखोगे 1/7, बट्टे का 7 ऊपर आ जाएगा, 7/1 माइनस का, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, x अंतःखंड 3 काटती है। x अक्ष अंतःखंड के लिए y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। चूंकि x अंतःखंड 3 काटती है, इसलिए जो बिंदु होगा 3 होगा और y निर्देशांक आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आपको बिंदु भी पता है, आपको प्रवणता भी पता है, अब आप रेखा का समीकरण निकालिए। इसलिए रेखा का समीकरण,
सूत्र होता है y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस के x1। ठीक है, y1 क्या है बेटा, ये x1 है, ये y1, m का मान है माइनस के साथ और x1 का मान है आपका 3। हल कीजिए, माइनस के साथ इधर के प्लस का साथ, ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पे भी हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोड निकालना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न शानदार जानदार हैं, कोड निकालना है। अब आप जानते हैं कोड निकालने का जो सूत्र होता है tan थीटा बराबर, वो क्या होता है, m2 माइनस के m1 बट्टे में होता है 1 प्लस m1 m2, और इसको लिया जाता है मॉडुलस में। m1 और m2 क्या है, प्रवणता है। यहाँ से आपको m1 मिलेगा और यहाँ से आपको m2 मिलेगा। ठीक है, रेखा √3x प्लस वाई प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जा रहा, इसकी प्रवणता। तो देखो माइनस x का गुणज बट्टे y का गुणज। ठीक है, y का गुणज 1 है तो ये आ गया माइनस के √3। इसी तरीके से x प्लस √3y प्लस का अंदर के माइनस हो जाएगा, इसकी प्रवणता निकालो। इस रेखा की प्रवणता m2 माइनस x का गुणज 1 y का गुणज √3। तो हमें m1 और m2 तो मिल गया, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख देंगे यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, जो दो रेखा है ना उनके बीच का कोण अगर थीटा हो, तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टे में m1 m2। ठीक है जी, ये हमारा सूत्र होता है। सो भाई m2 कितना है, माइनस का 1 बट्टे √3 और m1 हमारा है माइनस के √3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लेंगे, मॉडुलस में रखना है 1 प्लस m1 है आपका माइनस के 1 बट्टे √3 और m2 भी है आपका माइनस के √3। माइनस माइनस प्लस √3 से √3 कटा। सो ऊपर हल करो, √3 लॉस 3 लॉस पर माइनस 1 का माइनस 1, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 2 हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 बट्टे √3 और इधर 2 है, इसके बट्टे में 1। इसकी गुणा इसके साथ होता है और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, 2 से 2 कटा तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 बट्टे √3। इधर tan थीटा है, इसका मान भी tan में सोचो, tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा को समकोण प्रतिष्ठित करती है। इन दोनों से जाने वाली जो रेखा होगी और ये जो रेखा समकोण पर प्रतिष्ठित करती है, यानी कि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले निकाल दे, चूँकि h,3 व 4,1 से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल, रेखा जाने वाली रेखा की ढाल m1, सूत्र तो पता ही होगा, y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस के x1। y2 है 1, y1 है 3, x2 है 4, x1 है h, तो ये माइनस के 2 बट्टे 4 माइनस के h। ठीक है, तो माइनस अगर नीचे गुणा कर दें तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, 7x
-9y -19 बराबर 0 की प्रवणता या ढाल। सूत्र क्या होता है? -x का गुणज 7 बट्टे y का गुणज -9, यानी कि ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, ये मेरे को m1 मिल गया, ये मेरे को m2 मिल गया। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? दोनों रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें निकालना है h का मान। प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होगा भाई? उस स्थिति में जो होता है भाई, m1 गुणा m2 का मान -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम मान रखेंगे m1 का मान कितना है 2 के बट्टे में h-4, m2 का मान है 7/9 माइनस के 1, ऊपर आ गया 7 दूनी 14, नीचे गुणा करेंगे 9h 9 चौको 36। ठीक है, तिरछे गुणा कर दूँ तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9h प्लस के 36। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक तिरछे गुणा, यहाँ हो गया 14, तो 36 प्लस का 14 इधर के माइनस का 9 इधर के प्लस का, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में, तो h का मान आ गया 22/9। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने से जाने वाली रेखा सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने से जाने वाली और रेखा इसके समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है। सो देखो, सीधी सी बात है, इस रेखा के समांतर है, आपको बिंदु दे रखा है, तो इसकी जो प्रवणता होगी, ठीक है, और क्योंकि समांतर है उसकी प्रवणता समान होगी। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, मैं आपको चित्र बना के समझाऊँ। ये मेरी रेखा है, ठीक है, जो रेखा मुझे दे रखा है ना, वो दे रखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी जो ढाल होगी, ठीक है, और जो रेखा हमें निकालनी है इसके समांतर है। ठीक है, ये रेखा मुझे हमें निकालनी है, लेकिन इसकी जो ढाल होगी इसकी भी ढाल वही होगी, है ना। अगर मैं इसकी ढाल निकाल लेता तो इसकी ढाल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बिंदु मुझे दे रखा है x1 y1, बस मुझे ढाल नहीं पता। ठीक है, चूँकि रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की ढाल, ठीक है, ढाल m बराबर, सूत्र क्या होता है? -x का गुणज a बट्टे y का गुणज b। ये ढाल मिल गया। अब हमें निकालना है रेखा का समीकरण, इसलिए रेखा का समीकरण अब निकल जाएगा। ढाल भी पता चल गया, बिंदु भी दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है? y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y1 की जगह पे y1 ही है, m की जगह पे क्या है? माइनस के a बट्टा b, और x1 की जगह पर आपका x1 ही है प्रश्न में। ठीक है, तिरछे गुणा कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका b y माइनस के y1 माइनस के x माइनस के x1। तो ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का ऑलरेडी है यहाँ पर, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जो दो रेखाएं ना हमारी ऐसी ऐसी, वो परस्पर जो इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अगर एक रेखा की ढाल, इस रेखा की ढाल मान लेते हैं कि 2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है,
एक रेखा की ढाल अगर m1 है तो दूसरी रेखा की ढाल m2 कितनी होगी वो आपको पता करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा होता है, ठीक है। देखो ऐसे चित्र बनाना चाहो तो बना लेना। पहली रेखा की ढाल m1 आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और आपको दूसरी रेखा की ढाल m2 आपको क्या करनी है, निकालनी है। हम जानते हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हमारे कितने रखा है, 60 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, मॉडुलस के अंदर m2 माइनस के m1 बट्टे में होता है m1 प्लस m2, 1 प्लस m1 m2। मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस में लेना होता है। थीटा प्रश्न में 60 दे रखा है हमारे पास, तो ये tan 60, ठीक है, m2। और प्रश्न में m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास 2 दे रखा है, तो मैंने 2 रख दिया। बट्टे में m1 की जगह 2 और गुणे में आ जाएगा m2। अब यहाँ से देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3, क्योंकि मॉडुलस जब हटाते हो तो प्लस माइनस लेते हो, जब प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस 2, प्लस का वही वैसा का वैसा ही रहता है। या अब माइनस से जब गुणा करोगे इस माइनस से, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 2 बार आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार। तो एक बार इसको लेना पड़ेगा और एक बार इसको लेना पड़ेगा। यदि √3 बराबर किसके हैं, m2 माइनस 2 बट्टे में 1 प्लस 2 m2, ठीक है। इसको अब हल करते हैं। सो देखिए तिरछे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 √3 m2 बराबर m2 माइनस के 2, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ये हो जाएगा m2, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के m2। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, अरे यार ये 3 लिखा नहीं था, 2√3 m2। यहाँ से देखो m2 माइनस है और यहाँ से 2 √3, ठीक। तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये गुणे में ना इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा m2 मिल गया, ठीक है। दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अरे भाई साहब, दूसरी रेखा का आपको क्या ज्ञात करना है, समीकरण। चलिए दूसरी रेखा यानी कि दूसरी ढाल, दूसरी रेखा का समीकरण निकालना, दूसरी ढाल चाहिए होगी। हाँ, दूसरी रेखा का समीकरण, जगह कम है गाइस, ठीक है। देख लेना सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, y माइनस y1 m की जगह m2 लिख देंगे, x माइनस के x1। तो भाई हमारे पास x1 है 2, y1 है 3, ठीक है। तो y1 है 3 रख दिया, m2 का मान है √3 प्लस 2 बट्टे में 1 माइनस 2 √3। इधर से x1 का मान कितना है, 2, ठीक है। इसको आप सरल कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जगह नहीं बची ना, नहीं तो मैं सरल कर देता। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, गुणा भाग तिरछा गुणा करके कर लोगे। अब दूसरी बार ये लेना पड़ेगा पुनः, √3 को बराबर लेना होगा मुझे इसके 2 माइनस m2 बट्टे में 1 प्लस 2 m2, ठीक है जी। तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 2 √3 m2, यहाँ से है 2 माइनस के m2, √3 प्लस का 2 उधर के माइनस का हो जाएगा, और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। नेगेटिव कॉमन ले लो और आप साथ ही साथ m2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 2 √3 की नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव और इसको बना देगा नेगेटिव। ये चीज़ गुणे में इधर के क्या हो जाएगी, बट्टे में, और यहाँ बचेगा सिर्फ m2। दूसरी रेखा की ढाल मुझे मिल गई, तो समीकरण निकालना है। अतः दूसरी रेखा का समीकरण, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m2 x माइनस के x1, ठीक है जी। y1 कितना है, 3, m2 आपके पास है 2 माइनस के √3 बट्टे में 1 प्लस 2 √3, और x1 की जगह पे कितना है यहाँ पे 2। इसको आप सरल करोगे, तिरछे गुणा करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, इतना आसान था। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, ध्यान से देखना, लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो पहले इससे को इससे मिलाने वाली रेखा निकालते हैं कि रेखा का समीकरण होगा, फिर उस रेखा का लंब रेखा का समीकरण निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 3,4 -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, लंब समद्विभाजक भी बोला है यहाँ पर, उसका भी प्रयोग होगा यहाँ पर। तो समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। ठीक है, और आप जानते हैं m बराबर क्या होता है, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है जी, होता है y2 कितना है 2, y1 है 3, x2 है माइनस के 1 और x1 है 3। ऊपर से आया माइनस के 1, नीचे से है ये माइनस का 4, तो कट के आ जाएगा 1/4। m का मान कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे m का मान, y1 का मान कितना है 4, m का मान आ गया 1/4 और x1 का मान कितना है 3। 4 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 4y 4 को 16, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो गया, माइनस का 16 इधर के प्लस का 16 हो गया। तो x माइनस के 4y, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। ये हमें समीकरण मिला। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 3 4 -1,2 y2 अरे यार शिट, देखो y1 कितना है 4 है, यहाँ मैंने नज़र हटी, दुर्घटना घटी। y2 माइनस y1 x2 माइनस के x1 सही है। ऊपर से फिर कितना बचेगा, माइनस के 2/4। ठीक है, 2/4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 आ जाएगा यार, सारा मामला गड़बड़ हो गया। 2/4 माइनस का 2/4, हाँ 1/2 आएगा। अब 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यार 2y 4, थोड़ा माफ़ कर देना भाई मेरे को, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो गया हमारे साथ। प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस के 8 इधर के प्लस के 8 से 3 घटेगा 5 आ जाएगा, ये समीकरण आएगा। ठीक है, अब इस समीकरण का आपको निकालना है लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो जब रेखा हमें पता है, इस रेखा का हमें क्या निकालना है, लंब रेखा निकालना है, तो ये चीज़ आप याद रखो, जब भी ऐसा होता है y वाला गुणज x में आ जाएगा और x वाला गुणज y में चला जाएगा प्लस में, नेगेटिव नहीं रहेगा प्लस हो जाएगा, और बराबर इधर लैम्डा लग जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, ये स्टेप्स आप हमेशा याद रखो कि क्या करना होता है। ठीक है, और यही समीकरण आपको निकालना है, ये समीकरण आपको निकालना है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या बोला है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब द्विभाजक क्या होता है, ये जो 2 बिंदु है ना, इसका समद्विभाजक मतलब मध्य बिंदु, वो जो बिंदु होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लिखिए चूंकि बिंदु 3,4 व -1,2 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, यही होता है। x1 का मान है 3, x2 का मान है -1 बट्टे में 2, y1 का मान है 4, y2 का मान है 2। 3 में से 1 घटाएंगे 2/2 और ये 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6। ये जो 1,3 बिंदु है इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है,
चूँकि वन, क्योंकि लंब सम द्विभाजक बिंदु से होते हुए जाते हैं 1,3 से 2x प्लस वाई बराबर लैम्डा जाती है। बस हमें लैम्डा का मान ही चाहिए, फिर यहाँ रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर 3, तो 2 1 कम 2 और ये 3, कितना लैम्डा का मान हो गया 5। लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है, तो रख देंगे, तो 2x प्लस वाई लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 5। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना आंसर एनसीईआरटी से भी मैच कर सकते हो, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी आता है, ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, IIT जेईई में भी पूछा जाता है इस लेवल के क्वेश्चन। कह रहे ये बिंदु हैं और रेखा पर डाले गए लंब, ठीक है, 90 अंश वाला के निर्देशांक, यानी कि बिंदु को निकालने हैं हमें, एक्स वाई के मान निकालने, ठीक है। इस रेखा से इस रेखा पर डाले गए लंब, देखो हमारे पास क्या है ना, एक रेखा ऑलरेडी है और एक बिंदु से इस पर लंब डाला गया है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। बिंदु हमें दे रखा है -1,3 और ये रेखा हमें दे रखा है, ठीक है, इस पर डाला गया है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, लंब पात के निर्देशांक, ठीक है। मान लेंगे लंब पात के निर्देशांक x, y है, तो ये जब लंब डालोगे तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद। तो हमें इस रेखा का समीकरण अगर मालूम है और इस रेखा का समीकरण भी अगर मालूम हो जाता है और उसको मैं हल कर दूंगा, तो मुझे ये प्रतिच्छेद बिंदु आराम से मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन प्रश्न में पूछा गया है कि भाई लंब पात के निर्देशांक निकाल के बताइए। तो देखो कैसे होगा, चूंकि दी गई रेखा क्या है, 3x - 4y - 16 बराबर 0 है। इस रेखा का लंब, अभी जैसे लंबपात कर देखा था ना, ये है रेखा एक का लंब रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, y का गुणज x में, x का गुणज y में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3y और इधर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। और ये जो समीकरण है वो इस बिंदु से होता हुआ जाता है, लंब वाला, चूंकि यह -1,3 से होकर जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम रखेंगे -1 और y की जगह पे रखेंगे 3। 3 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे, -4 + 9 तो 5 आ जाएगा। लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो 4x + 3y बराबर लैम्डा का मान 5 रख दिया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण तो पता ही था हमें और ये समीकरण भी हमने निकाल दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे, तब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 3 को जब हम हल करेंगे, तब जाके मुझे ये प्रतिच्छेद बिंदु लंब पात वाला मिलेगा, ठीक है। तो लंब पाद के निर्देशांक के लिए समीकरण 1 तथा 3 से इनको क्या करना है, हल कर देना है विलोपन विधि लगाकर, ठीक है। सो देखो हम x को हटाते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इस वाले में 4 से गुणा करना पड़ेगा और इस वाले में 3 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12, 4 चौको 16y और 16 इधर लिखेंगे, 16 चौको 64, ठीक है। -16 इधर के प्लस का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 3 से करेंगे, 4 × 12x, 3 × 9y और 5 × 15। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है,
ठीक है, कटा 16y और 9y माइनस के 25y, और 64 में से आप 15 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से गया 4। ठीक है, तो y का मान आ गया 49/25। y का मान क्या आ गया, माइनस के 49/25। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, समीकरण 3 से यहाँ रख देते हैं y का मान। तो ये है 4x प्लस 3y बराबर 5, प्लस का 3y इधर के माइनस का हो गया। y का मान है आपका माइनस के 49/25। सो यहाँ से देखो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27, हासिल लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 4x प्लस 3y है ना, 3y इधर के माइनस का हो गया, अभी 4 भी तो है। चलो गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 प्लस 147 बट्टे में 25, तो ये 7 5 12, हासिल लगा 1 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, 272। इधर है 4x, 4 से काटो तो 4 छंग 24, ठीक है, 3 4 8 32, तो x का मान आ गया 68/25। तो बिंदु क्या होता है, पहले x निर्देशांक आता है 68/25 और फिर y निर्देशांक आता है 49/25। ये हमें हमारे लंबपात के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, थोड़ा सा अजीब लगे तो एक बार ज़रूर देखो उन क्वेश्चंस को, और जब जितना आप रिवाइज़ करोगे, हो सकता है आपको तुरंत अभी आ गया हो, लेकिन जब आप रिवाइज़ करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, P और Q क्रमशः मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 से इस रेखा और इस रेखा पर लंब की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई, इस रेखा की लंबाई P है और इस रेखा की लंबाई Q है। तो सिद्ध करना है कि P² + 4Q² किसके बराबर होता है, K² के बराबर होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से इस रेखा की लंबाई हमें P दे रखी है, मूल बिंदु से इस रेखा की लंबाई हमें Q दे रखी है प्रश्न में। ठीक है, चूँकि 0,0 से रेखा कौन सी है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस का k, इधर आके जो माइनस के की cos थीटा बराबर 0 की लंबाई कितनी है, की लंबाई है p, ये दे रखा है। यानी कि हमारे पास p बराबर क्या है, x की जगह 0 रखना, y की जगह पर 0। देखो 0 गुणा cos थीटा, 0 गुणा sin थीटा, और यहाँ पर है k cos 2 थीटा, बट्टे में क्या होता है अंडर x का गुणज cos थीटा प्लस y का गुणज क्या है sin थीटा, ये करते हैं। और इसका मान क्या होता है 1, किसी भी संख्या को 1 से भाग दो तो वही रहता है। तो p हमारे पास हमको मिलेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस के k cos 2 थीटा, और इसका मान तो 1 होता है, समीकरण 1। ठीक है, पुनः 0,0 से रेखा, दूसरी वाली रेखा हमारे पास क्या है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, और प्लस का k इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस k बराबर 0। पर जो लंबाई हमें दे रखी है वो दे रखी है कितनी, q। ठीक है, तो जो लंबाई है वो q है, x की जगह पर 0 रखोगे 0 sec थीटा, y की जगह पर 0 रखोगे माइनस की बट्टे में, यहाँ से देखो सेक थीटा 1 बट्टा क्या है, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, एक्स का गुणज क्या है सेक 1/cos का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉसेक का मतलब होता है 1/sin।
ठीक है, एक ही स्टेप में कर देते हैं। एक्स का जो गुणज होता है, वाई का जो गुणज होता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं अंडर रूट में। वही किया हमने। सो ऊपर देखो ये ज़ीरो, ऊपर से 50 सिर्फ माइनस का के, और यहाँ से क्या होगा, लॉसअप क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे से लॉसअप आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का के, इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और इधर अंडर रूट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर निकालोगे 1 का वर्गमूल 1, और ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा। ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। ठीक है, बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो ये हो गया माइनस का के साइन थीटा कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास P था, ये हमारे पास Q है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, ये हमें करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। पी हमारे पास क्या है, माइनस का के कॉस 2 थीटा, 4 से गुणा करना है, फिर Q स्क्वायर। Q हमारे पास क्या है, माइनस का के साइन थीटा कॉस थीटा की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो। इस के को अगर मैं अंदर डाल देता हूँ, देखो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये के स्क्वायर 1 निकालो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। आ गया के स्क्वायर चाहिए था ना आपको, हैंस प्रूव्ड। ठीक, आराम से हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, देखो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाना है। 4 को मैंने अंदर डाल दिया, और अंदर डाल के 2 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 4 ही आ जाना है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के प्लस पे 2 थीटा दोनों में सेम है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 रख दिया। हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, शीर्ष इतने 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 से त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। ठीक है, पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए आपको दे रखा है 2,3, बी दे रखा है 4,-1 और सी दे रखा है 1,2। हमसे क्या बोला गया है, शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। यहाँ पर लंब डाला गया है। ठीक है, लंब की लंबाई, ठीक है, इस बिंदु देखो लंब की लंबाई निकालनी है। ये लंबाई तभी निकाल पाओगे जब BC का आपको समीकरण मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि बिंदु आपको पता है, बस ये जो रेखा है ये मालूम हो जाए तो बिंदु से रेखा का दूरी हम निकाल सकते हैं आराम से। और ये बिंदु हम इसका नाम देते हैं D। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो, ठीक है, क्योंकि ये लंब डाला गया ना, तो लंब वाला समीकरण लगेगा। तो पहले हम BC का क्या निकालते हैं, ढाल निकालते हैं। तो BC का ढाल निकलेंगे तो इसका ढाल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। BC का ढाल M, सूत्र क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1
y2 कितना है 2, y1 कितना है माइनस के 1, x2 कितना है 1, x1 कितना है 4, तो 2 और 1 3 बट्टे में माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 1। इसलिए AD की ढाल क्या होगी, क्योंकि ये लंबवत है, AD की ढाल को हम कैपिटल M कहेंगे, तो जिसका सूत्र होता है माइनस के 1/m। ठीक है, ये सूत्र होता है। M का मान क्या है माइनस के 1, तो कैपिटल M हमारा आ गया 1। ढाल पता है, बिंदु पता है, समीकरण निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्या बोला है, ABC के शीट से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई भी निकालना है और समीकरण भी निकालना है। तो लंब का समीकरण निकालते हैं। लंब का समीकरण, लंब का प्रवणता हमें मालूम है, लंब का बिंदु भी हमें मालूम है। ये x1 हो जाएगा, ये y1। सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस x1, यही होता है। तो y1 की जगह पर है 3, m हमारा 1, x1 हमारा कितना है 2, तो ये हो जाएगा y x माइनस 2 माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, तो y बराबर हो जाएगा x, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, y बराबर x प्लस 1। ये पहला आंसर आ गया लंब का समीकरण, AD का समीकरण मिल गया। अब AD की लंबाई भी निकालनी है। ठीक है, तो AD की लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, BC का समीकरण पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी वही बोला था। अब आपको निकालना है BC का समीकरण। BC का समीकरण पहले निकालो, क्योंकि AD किस पर है, लंबवत BC पर है ना, तो BC का समीकरण सूत्र आपको पता ही है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC का समीकरण निकालना है। अब आप कहोगे सर BC का हम समीकरण तो निकालेंगे, तो BC का ढाल तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ये देखो स्टार्टिंग पे ही ढाल हमने निकाल दिया था। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस x1। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो m का मान है -1, x1 का मान है 1। ठीक है, माइनस का x इधर आ जाएगा, माइनस x इधर आके प्लस का y, और ये हो जाएगा -2, ये प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, माइनस का 3। ये समीकरण मिल गया मुझे BC का। ठीक है, इसलिए AD की लंबाई क्या होगी, इस बिंदु से लंबाई डाल रहे हो इस रेखा पर ना, तो बिंदु हमारा ये है, रेखा हमारी ये है। AD की लंबाई बिंदु 2,3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, y की जगह पे आ जाएगा 3, और यहाँ में ऑलरेडी -3। x का गुणज कितना है 1, y का गुणज क्या है 1 स्क्वायर, ऊपर आ गया 2, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 बट्टे √2, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 बट्टे में √2, काटेंगे आंसर कितना आ जाएगा √2। तो जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, √2। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट या दिक्कत लगे आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आखिरी प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न क्लास 12th में भी है। कहते हैं यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² के बराबर होता है। ठीक है, अंतःखंड आपको A और B दिया गया हुआ है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको ढंग से लिख देते हैं, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी रेखा है। मूल बिंदु हमारे पास क्या है 0,0,
और जो लंबाई है हमारे पास वो p बोला गया है, चूंकि मूल बिंदु 0,0 से रेखा की ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, p है। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो x की जगह पे क्या आएगा 0, 0/a, 0/b -1। अंडर रूट में क्या होता है, x का गुणज 1/a का वर्ग, फिर y का गुणज 1/b का वर्ग, ठीक है। इधर है p, ये 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, ये हो गया। और यह 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ से 1/b², ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, है कि नहीं। सो 1 के बट्टे में ये चीज़ और ये -1 बचेगा इधर, और ये p। अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे इधर से अंडर रूट हट जाएगा, और जैसे ही इसका वर्क करोगे आप तो माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस 1 का वर्ग 1, p का वर्ग p²। भाई यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना आपको। ये देखिए 1/p² बराबर 1/a² + 1/b², यही प्रूफ करना था, हो गया। और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी 1 शॉट में कंप्लीट हो गई। बाकी मैंने सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, नई एनसीईआरटी बुक, पुरानी एनसीईआरटी बुक, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ बस मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है, और जितना बार बार आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्सेप्ट और भी निखरता जाएगा समय के साथ साथ। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।